कमाल की बात बताऊं, क्या आपको पता है कि नियर का जो सुपरलेटिव डिग्री तो नियरेस्ट होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट भी किसी वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री होता है। वो कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए कि कौन से वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट होता है। यानी अभी तक आपको ये नहीं पता रहा होगा कि नेक्स्ट वर्ड भी सुपरलेटिव डिग्री में जाता है। अगर आपको पता रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो दब जम के लाइक कीजिए। मैं बता रहा हूं किसका सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। आज मेरी क्लास जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे आधारित है। पार्ट ऑफ स्पीच जिसपे मैं आपको कई सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं और उसमें आपने बहुत सारे टॉपिक भी क्लियर किए हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का वीडियो लेक्चर से पहले आ चुका है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा ऊपर आई बटन से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सही प्रयोग बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा, क्योंकि यदि आप वीडियो में आखिरी तक बने नहीं रहे तो ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आपको बहुत परेशान करने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपकी जो क्लास है उस क्लास से संबंधित बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट, बहुत ही अच्छे वीडियो आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन सी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लेकर आए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्री के यूज में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। मतलब कहीं पे अगर सुपरलेटिव लगा दिए तो कंपैरेटिव लगा देते हैं, कहीं पे कंपैरेटिव लगाना सुपरलेटिव लगा देते हैं। तो उन वर्ड्स में यानी दो वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, जैसे पहला सेट हमने लिया एल्डर और ओल्डर। अब यहां पे आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एल्डर का कहां प्रयोग किया जाए, ओल्डर का कहां प्रयोग किया जाए, या फिर आ गया एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। यहां भी आप अक्सर कंफ्यूज रहते होंगे कि किसी सेंटेंस में एल्डेस्ट लगाना है तो वहां पे ओल्डेस्ट लगा दिए, जहां ओल्डेस्ट लगाना है वहां एल्डेस्ट लगा दिए। बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो इसका सही प्रयोग जानते होंगे। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में इसका एकदम करेक्ट यूज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कैसे कैसे किया जाता है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ओल्ड जो वर्ड होता है हमारे पास, ओल्ड जो एडजेक्टिव होता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास ओल्डर और एल्डर आती है। दोनों ओल्ड की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है और इसी की सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट आती है। ठीक, यानी ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर और एल्डर होती है और ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होती है। तो यहां पे आप लोग इसका यूज समझ लीजिए कि कहां हम लोग ओल्डर का यूज करते हैं, कहां ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम तब जब भी करेंगे जहां पर हम लोगों को यह पता लग रहा हो कि बड़े के लिए हम लोगों को एक ही परिवार के सदस्य ले रहे हैं। जैसे कहा गया मेरा बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर, मेरे पिताजी के बड़े भाई, माई फादर्स एल्डर ब्रदर, या घर में सबसे बड़े भाई तो द एल्डेस्ट ब्रदर। तो यहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे एक ही परिवार के सदस्यों के बारे में बातें की जा रही होंगी। और जबकि जो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है वो बाहरी यानी घर से बाहर अगर किसी के बारे में बातें की जा रही हो बड़े के लिए, तो वहां पे ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग आयु में बड़े के लिए किया जाता है, मतलब जैसे हमसे उम्र में बड़े हैं तो वहां पे एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर बुढ़ापे की ओर है, मतलब वृद्ध अवस्था की ओर चल रहे हैं, तब वहां पे हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगर बुढ़ापे के लिए व्यक्ति की बात की जा रही है किसी व्यक्ति की, तो वहां पे घर के अंदर भी हम लोग ओल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ओल्ड का प्रयोग जो अपने से आयु में बड़े होंगे उनके लिए हम लोग ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज और जान लीजिए कि ओल्डर के प्रयोग के बाद हम लोगों को देन का प्रयोग देखने को मिलता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप लोग देन का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे ओल्डर जब भी आएगा तो देन का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एल्डर आ गया तो आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए इसे लिख लीजिए। तो यहां देखिए मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख दिए, जैसे हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। अब यहां देखिए एल्डर के बाद हम लोगों ने देन का यूज नहीं किया है। और यहां पे हर एल्डेस्ट
सन इज केशव। यहाँ पे देखिए एल्डेस्ट के पहले दा का यूज नहीं किया, जबकि मैंने बता रखा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन का यूज करना है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको दा का यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए कि ना इसके बाद देन लगाया ना इसके बाद दा लगाया, अर्थात एल्डर या एल्डेस्ट के पहले जो लगने वाले कंपलसरी वर्ड है ये इसके साथ नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हरी इज दा, यहाँ देखिए ओल्डेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री पहले दा का प्रयोग हमने किया। हरी इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। राकेश इज ओल्डर देन पिंकू, यहाँ देखिए ओल्डर के बाद हम लोगों ने देन का प्रयोग किया। क्लियर। ही इज इल्डेस्ट सन, मतलब यहाँ देखिए इल्डेस्ट आया जैसे सुपर, ये इसका दा जो है गायब कर दिया गया यहाँ से, लेकिन यहाँ जैसे ओल्डेस्ट आया इसके लिए दा का प्रयोग कर दिया गया। अर्थात इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर एल्डर, कंपैरेटिव डिग्री में एल्डर आ रहा है तो उसके बाद आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहीं पे ओल्डर आ रहा है तो आप उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। वो इसी प्रकार से अगर एल्डेस्ट आ रहा है तो उसके पहले आप दा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ओल्डेस्ट आ रहा है तो उसके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ जाइए फार्दर और फर्दर का। फार्दर और फर्दर ये पहले जान लीजिए होते क्या है। फार का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है ये हमारे पास फार्दर के रूप में नजर आता है। फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर के रूप में नजर आता है और फॉर का कंपैरेटिव डिग्री फर्दर के रूप में नजर आता है। ठीक है। अब फार और फोर में अंतर ये होता है कि ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री अलग होती है। अब इसके प्रयोग में आप लोग क्लियर अंतर जान लीजिए कि होता क्या है। फार्दर का अर्थ हुआ कि अधिक दूर, मतलब अधिक दूर के लिए फार्दर का यूज किया जाता है, फर्दर के लिए कुछ और दूर या एडिशनल, मतलब के अतिरिक्त या कुछ और के लिए फर्दर का यूज किया जाता है। क्लियर। फार्दर का मतलब क्लियरली हुआ कि अधिक दूर, और फर्दर का मतलब कुछ और के अर्थ के लिए फर्दर का यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए इसे लिख देता हूं मैं आपके लिए। अब यहां देखिए कि इसका मैंने प्रयोग लिख दिया कि फार्दर का प्रयोग अधिक दूर के अर्थ में तथा फर्दर का प्रयोग कुछ और दूर या अतिरिक्त या कुछ और दोनों के अर्थ में प्रयोग में, कुछ और दूर या कुछ और के दोनों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है फर्दर का यूज। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि गया, नहीं कोई गया नहीं, नाम ले लिया हमने गया। गया इज फार्दर फ्रॉम, गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना। क्लियर। गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना, मैंने हाजीपुर से गया पटना के मुकाबले ज्यादा दूर है। क्लियर। जबकि हो जाएगा कि ये दे सॉ a temple on the further side of river, मतलब यहां पे देखिए फर्दर का प्रयोग किया गया है के अतिरिक्त, मतलब नदी के अतिरिक्त उन्होंने नदी के किनारे के अतिरिक्त उन्होंने एक और मंदिर भी देखा। देसा अ टेम्पल, उन्होंने एक मंदिर देखा ऑन द फर्दर साइड ऑफ रिवर, और नदी के किनारे के अतिरिक्त भी एक मंदिर देखा। क्लियर। उम्मीद है फार्दर और फर्दर के प्रयोग में आपको कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी कि फार्दर का प्रयोग कहां किया जाएगा और फर्दर का प्रयोग कहां किया जाएगा। इन दोनों के अर्थ में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर इसके अगले वर्ड लेते उसको देखते कहां कहां यूज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। अगला यूज हमारे पास आता है नियरेस्ट और नेक्स्ट। एक कमाल की बात बताऊं, क्या आपको पता है कि नियर का जो सुपरलेटिव डिग्री तो नियरेस्ट होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट भी किसी वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री होता है। वो कौन सा होता है कमेंट करके बताइए कि कौन से वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट होता है। यानी अभी तक आपको ये नहीं पता रहा होगा कि नेक्स्ट वर्ड भी सुपरलेटिव डिग्री में जाता है। अगर आपको पता रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो दब जम के लाइक कीजिए। मैं बता रहा हूं किसका सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट होता है। तो यहां पे आप जान लीजिए कि नियर का सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट होता है, जो नेक्स्ट जो होता है वो किसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ये जान लीजिए। यहां पे हो जाएगा नाई, ये नाई की सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास नेक्स्ट आती है। नाई वही चीज है जो नाइबरहुड बनाता है, वही वर्ड है नाई जो नाइबरहुड बनाता है, और इस नाई का अर्थ हुआ अगला।
नियर का मतलब हुआ पास और नाई का अर्थ हुआ अगला, अर्थात नियरेस्ट और नेक्स्ट में इतना ही अंतर है। जितना अंतर यहाँ नियर और नाई में है उसी तरह नियरेस्ट और नेक्स्ट में इतना अंतर है। नाई का मतलब बाल काटने वाला नाई मत समझ लीजिएगा, ये वाला नाई है। नियरेस्ट और नेक्स्ट में अंतर क्या होता है कि जैसे अब हमने कहा बगल का, नियर का मतलब बगल का, अर्थात नियरेस्ट का मतलब हुआ समीप का, समीप का या सबसे समीप का, सबसे पास का। और नाई का मतलब हुआ अगला, मैंने बताया तो नेक्स्ट का मतलब भी अगला हुआ। अगला मतलब जो ऑर्डर में क्रम में हो, कि जैसे कि लाइन में आप लोग खड़े हैं तो एक के बाद दूसरा, तो अगला नंबर किसका है, मतलब ऑर्डर में पूछा जा रहा है कि अगला नंबर किसका है, तो वही हमारा नेक्स्ट का यूज होगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए भाई, कि जानकारी बहुत ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो कि नाई का सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो नियरेस्ट होगा वो समीप के अर्थ के लिए प्रयोग होता है, और नेक्स्ट जो होगा ऑर्डर बताने के लिए, नेक्स्ट के मतलब अगले क्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहां मैंने आपके लिए लिख दिया कि नियरेस्ट का प्रयोग समीपस्थ के अर्थ में अर्थात स्पेस या डिस्टेंस, जगह या डिस्टेंस के अर्थ में होता है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग आगामी के अर्थ में अर्थात ऑर्डर या पोजीशन के लिए होता है। क्लियर? अब एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यू टुक द रॉबर इनटू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक, यहां पे देखिए नियरेस्ट का मतलब हुआ सबसे पास के पुलिस स्टेशन, मतलब दूरी के मुकाबले में सबसे पास के पुलिस स्टेशन में आप जो लुटेरा था उसे वहां पर लेके गए। अब जैसे जो नेक्स्ट के अर्थ में आता है उसका एग्जांपल है, तो यहां पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के लिए कि यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यहां पे आप मेरे बगल में या मेरे अगले क्रम में आप बैठे हुए हैं, अर्थात ये नेक्स्ट यहां ऑर्डर या पोजीशन का द्योतक है या इसको ही सूचना दे रहा है। क्लियर? ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं 1 2 3 4, ये चारों एग्जांपल नोट करेंगे। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे कि नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले प्रयोग की तरफ हम चलते हैं। अब हम चलते हैं लेटर और लेटर के प्रयोग में, अर्थात ये जान लीजिए कि जो अर्ली होता है, अर्ली माने जल्दी, और जल्दी का उल्टा क्या हमारे पास निकल के आता है, लेट, यानी देर से। तो उसके कंपैरेटिव डिग्री के रूप में ये दोनों वर्ड हमारे सामने आते हैं। मतलब लेट का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है हमारे सामने लेटर, लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लेटर दोनों होता है, डबल टी वाला भी सिंगल टी वाला भी लेटर और लेटर दोनों होता है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। दोनों का प्रयोग कहां कहां किया जाता है ये मैं बताता हूं आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि लेटर और लेटर, मतलब एक टी वाला लेटर का प्रयोग कहां किया जाता है और 2 टी वाले लेटर का प्रयोग कहां किया जाता है। यानी कि एक टी वाला लेटर वहीं पर प्रयोग होगा जहां पर समय की बात की जा रही होगी, टाइम की बात की जा रही होगी, वहां पर हम लोगों को एक टी वाला लेटर प्रयोग करना है। लेकिन अगर हमें वहीं कहीं पर अगर ऑर्डर की बात की जा रही हो या किसी की पोजीशन की बात की जा रही हो, मतलब जैसे अभी बताया था कि नेक्स्ट के लिए ऑर्डर और पोजीशन का अर्थ यूज होता है, उसी प्रकार से ऑर्डर यानी क्रम बोधक या आप उसकी स्थिति बोधक का जो मतलब स्थिति का बोध कराना हो, तब वहां पे हम लोगों को 2 टी वाले लेटर का यूज करना रहता है। कैसे करना रहता है एग्जाम्पल से चलिए देखते हैं कि कैसे लेटर का यूज करना रहता है। अब यहां देखिए 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में अर्थ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, वरना 1 टी 2 टी आपको इतना उठा के पटकेगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो 1 टी और 2 टी यानी ए टी और ये दोनों लेटर, इस लेटर का ही केम लेटर देन मी, वो मुझसे देर में आया, मतलब यहां पे समय की सूचना दे रहा है कि मुझसे देर में आया। या फिर यू केम लेटर देन हर, तुम उसके बाद आए, यानी उसके बाद पहले वो आई उसके बाद तो तुम आए, क्रम में है। यहां पे समय नहीं सूचना दे रहा है कि तुम उससे देर में आए। जो सही बात है कि कहीं भी कोई पहुंच रहा है किसी कमरे पे, आप आके कई सारे लोग लाइन लगा खड़े, तो कोई पहले घुसा कोई बाद में घुसा, तो उसमें ये नहीं होगा कमरे में घुसने के लिए आपको समय ज्यादा लग गया, आने के लिए समय बराबर। डबल टी वाले लेटर का यूज वहीं पे किया जाएगा जहां पे हमें क्रम का बोध कराना हो।
और एक टी वाले लेटर का प्रयोग हमें वहां पे करना होगा जहां पे समय की सूचना देनी होगी। क्लियर? उम्मीद है इन सिंगल टी और डबल टी वाले लेटर के यूज में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके अगले नियम की ऐसे अगले प्रयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेटेस्ट और लास्ट के प्रयोग की तरफ। लेटेस्ट और लास्ट का प्रयोग क्या होता है, पहले जान लीजिए कि ये क्या होते हैं। तो ये लेट की सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेटेस्ट और लास्ट, ये दोनों लेट की सुपरलेटिव डिग्री होती है। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या मिलता है, लेटर मिल जाता है। लेट की सुपरलेटिव डिग्री लेटर यानी एक टी वाला दो टी वाला दोनों लेटर कंपैरेटिव डिग्री में होता है। उसी प्रकार से ये लेट की सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट या लास्ट होती है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये चलिए सीख लेते हैं। तो दोनों लेटर की तरह इस लेटेस्ट और लास्ट का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात लेटेस्ट का प्रयोग हमें वहां पे करना रहता है जहां पे समय का बोध हो रहा हो। जैसे लेटर एक टी वाले लेटर का यूज करते थे, समय का बोध कराने के लिए हम लोग वहां एक टी वाले लेटर का यूज करते थे, तो उसी की सुपरलेटिव डिग्री जब बनती है तो लेटेस्ट बन जाता है। और समय का बोध कराने के लिए हम लोगों को लेटेस्ट का यूज करना रहता है। वहीं पर लास्ट का प्रयोग हमें वहां पे करना रहता है जहां पे ऑर्डर दिखाई दे रहा हो या क्रम दिखाई दे रहा हो। क्लियर? चलिए एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आप इस अच्छे समझ जाए। है कि दिस, जैसे एग्जांपल लिया हमने कि दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, और ये कहा गया कि दिस गर्ल इज लास्ट इन द क्लास। यहां देखिए कि लेटेस्ट मतलब समय की सूचना देने की सबसे ताजी खबर है, और ये लास्ट मतलब सबसे आखिरी, अर्थात ये देखिए समय की सूचना दे रहा है और यहां से आपको क्रम की सूचना मिल गई। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके अगले प्रयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला यूज हमारे सामने आता है यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट नाम से ही आपको पता हो गया होगा कि फर्स्ट लास्ट किसे कहते हैं। मतलब कहा जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों की बातें की जा रही हो, कई सारे व्यक्ति हो, तो वहां पर पहले को हम लोग फर्स्ट कहेंगे और आखिरी को हम लोग लास्ट कहेंगे। नहीं, पहले वाले को हम लोग फर्स्ट कहेंगे और अंतिम वाले को लास्ट। ये बहुत आसान सा रूल था, उम्मीद है जी समझ गए होंगे। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं कि क्या होता है ये। तो यहां देखिए मैंने लिख दिया कि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बातें या वस्तुओं की बातें हो रही होंगी, तो वहां पर पहले को फर्स्ट तथा अंतिम को लास्ट कहा जाएगा। जैसे कहा गया कि द फर्स्ट चैप्टर of this book is interesting, but the last chapter is boring। यहां देखिए कि पहले चैप्टर यानी किताबों में कई सारे चैप्टर है, एक से अधिक चैप्टर है, तो पहला चैप्टर इंटरेस्टिंग है और लास्ट चैप्टर बोरिंग है। तो यहां देखिए कि फर्स्ट चैप्टर पहले के लिए फर्स्ट और अंतिम के लिए लास्ट कहा गया। क्लियर? फर्स्ट और लास्ट का यूज ज्यादा कोई दिक्कत करने वाला नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ही हुआ, एक एग्जांपल लिख दिया, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी प्रकार से हम लोग जान लेते हैं कि जैसे अगर किसी सेंटेंस में मात्र दो लोगों की, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में बातें हो रही होंगी, तब आप क्या कहेंगे? तब आप पहले वाले को यानी फर्स्ट को कि जब केवल दो की बातें हो रही हो, दो की बातें हो रही हो, मतलब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बातें हो रही हो, तो पहले को हम लोग कहेंगे, पहले को फॉर्मर कहेंगे हम लोग। फार्मर, किसान वाला फार्मर नहीं, फॉर्मर, इसको हम लोग फॉर्मर कहेंगे। दूसरा या फिर जो अंतिम है दूसरे को हम लोग लेटर कहेंगे। क्लियर? ये बहुत आसान सा था कि जब दो या व्यक्तियों या वस्तुओं की बातें हो रही हो तो पहले वाले को हम लोग फॉर्मर कहेंगे और दूसरे और अंतिम वाले को हम लोग लेटर कहेंगे। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने लेस और लेसर के यूज की तरफ। लेस और लेसर के यूज में आप लोग एक बात मुझे ये बताएं कि लेस और लेसर ये दो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है देन का प्रयोग कीजिए, तो आप किसके साथ देन का प्रयोग करेंगे? लेस के साथ करेंगे, लेसर के साथ करेंगे, दोनों के साथ करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे? उत्तर कमेंट में बताइए हमें। तो आप लोग लेस के साथ देन का प्रयोग करेंगे और लेसर के साथ देन का प्रयोग नहीं करेंगे।
हाँ सही मैं कह रहा हूं, लेसर देखने में तो कंपैरेटिव लग रहा है, लेकिन लेसर के साथ आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेस देखने में पॉजिटिव डिग्री लग रही है, लेकिन लेस के साथ आप लोगों को देन का प्रयोग करना रहेगा। लेस का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? लेस का प्रयोग हम लोग स्मॉलर इन साइज, मेजरमेंट, ड्यूरेशन, नंबर आदि का बोध कराने के लिए लेस का यूज किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए भाई, याद रखा कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। मैं भी बैठा रहा तो आपके लाइक के इंतजार में, तो लाइक कर दिया कीजिए। और ये आगे बढ़े कि ड्यूरेशन, नंबर आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। लेस के बाद देन का प्रयोग होता है। लेस के बाद जो भी बताया देन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हमें नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में भी दिखाई देता है, नाउन। जबकि लेसर का प्रयोग जो हमें यूज करना रहता है वो नॉट सो गुड एज द अदर वन का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब इसका अर्थ आप स्वयं निकालिए, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इसका अर्थ क्या होगा। नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन के अर्थ के रूप में लेसर का यूज किया था। लेसर के बाद हम लोगों को देन का प्रयोग नहीं करना रहता है। लेसर हमेशा एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। क्लियर? चलिए इस रूल को लिख लीजिए, उसके बाद इसके एग्जांपल मैं आपके लिए लिखा देता हूं। तो अब हम आ जाते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। जैसे हिज इनकम इज लेस देन माइन। अब यहां लेस देखिए कि लेस एज ए एडजेक्टिव यहां आया है हमारे पास, लेस एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है कि लेस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में है। फिर आ जाता द मेसन सेड दैट ही वुड नॉट चार्ज लेस देन। अब लेस यहाँ पे हमारे पास एज ए नाउन यूज किया जा रहा है। इसमें इस सेंटेंस में लेस एज ए नाउन यूज हो रहा है। इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट देन हिंदी। तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे लेस जो है हिंदी इंग्लिश के बीच में डिफिकल्टी दिखा रहा है, ये यहाँ पे हमारा एडवर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक, और यहां पे देखिए लेसर, ये अपने आप में एक अलग वर्ड है, इसके साथ आप लोगों ने देन का यूज नहीं किया। क्लियर? उम्मीद है लेस और लेसर में आप लोगों को ये अंतर क्लियर हो गया होगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लेस का प्रयोग कहीं भी किया जाएगा, कभी भी किया जाएगा, तो लेस का प्रयोग हम लोगों को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही लेस का यूज करना है। इस बात को आप ध्यान रखना कि लेस इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लेस का यूज हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज बताया है, उसे लेकर, उन वर्ड्स को लेकर अब आप कभी कंफ्यूज मत नहीं होंगे। और एडजेक्टिव अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बाकी हैं, जिसके एक दो वीडियो लेक्चर और आएंगे, तब जाके एडजेक्टिव अभी खत्म। एडजेक्टिव के सारे रूल को समझने के लिए, सारे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में लगे बेल घंटे को भी दबा दीजिएगा, कि घंटा दबा देने से आपके पास ये होगा कि सुबह 7 बजे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो, तो लाइक कर दिए भाई। लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता, तो लाइक किया कीजिए, आप लोग खूब दबा के लाइक किया कीजिए। तो चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे खूब शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप ट्रेनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।